नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गार्डन सफारी में। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे वो एक दिव्य औषधि है, लेकिन हमारे घरों में बहुत आम तौर पे पाई जाती है। मैं तुलसा जी की बात कर रही हूँ। लेकिन एक समस्या भी बहुत आम है इनके साथ में कि जब भी हम प्लांट लेके आते हैं तो उसके सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत आती है। बार बार नया प्लांट लेके आते हैं, बार बार सेम प्रॉब्लम आती है। ये जो मेरा तुलसा जी का पौधा है ये 3 साल से ज़्यादा पुराना है और इतनी तीखी गर्मी में भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। तो इस वीडियो में वो सारे टिप्स आपके साथ साझा करूंगी जो मैं अपने तुलसा जी के लिए करती हूँ। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे तो तुलसी के मेडिसिनल वैल्यूज़ तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही ये भारतीय संस्कृति में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अब देखते हैं इनकी केयर कैसे करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्लांट खरीदने से। इस टाइम पे दोस्तों कई जगहों पे मानसून आ चुका है, कई जगहों पे आने वाला है। तो मानसून बहुत ही अच्छा टाइम होगा नया प्लांट ख़रीदने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ठंडे मौसम में और बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में, जैसे कि अभी टेम्परेचर जो है 44-45 तक जा रहा है, तो ऐसे मौसम में आप प्लांट्स नहीं लीजिए। तो कोशिश कीजिए अपनी लोकल नर्सरी से प्लांट लें और ऐसे प्लांट लीजिए जो नर्सरी वाले भैया यहीं पे तैयार करते हैं। जब पौधा लेते हैं तो अच्छे से चेक कीजिए, पत्तियां बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, पीली नहीं होनी चाहिए, कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगना चाहिए। एकदम हेल्दी देख के प्लांट लीजिए और लाते ही उसे तुरंत रिपोर्ट मत कीजिए, हफ्ते भर ऐसे ही रहने दीजिए ताकि पौधा आपके घर के माहौल के आसपास को अडॉप्ट कर सके और ट्रांसप्लांट शॉक में ना जाए। ये सब कुछ हमने किया है ताकि हम एक हेल्दी पौधा घर ला सकें और वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। अभी मॉनसून आने वाला है और अगर आप प्लांट लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि मॉनसून प्लांट्स के लिए ग्रोइंग सीज़न होता है। इस टाइम पे अगर हमसे भी कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो मदर नेचर संभाल लेती है और बिना किसी एफर्ट के और बहुत आसानी से प्लांट्स सेट भी हो जाते हैं और ग्रो भी होते रहते हैं। बात करते हैं तुलसा जी की पॉटिंग सॉइल के बारे में। तो तुलसा जी को बिल्कुल पोरस मिट्टी अच्छी लगती है। साथ में देखिए इस तरह से थोड़ी सी अगर मॉइस्चर भी होल्ड करे तो अच्छा है। तो इसके लिए हम लेंगे 40% गार्डन सॉइल और 20% कॉम्पोस्ट। खाद में आप किचन वेस्ट की कॉम्पोस्ट लीजिए या फिर अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद लीजिए। इसके अलावा आप इसमें रेत मिलाइए, जितनी भी, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा क्लेई है तो आप थोड़ी ज़्यादा रेत मिलाइए। और इसमें जो आपका गार्डन का वेस्ट है वो ज़रूर से मिलाइए, जैसे कि आपकी जो भी सूखे हुए पत्ते होते हैं, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है, ताकि मिट्टी जो है वो पोरस भी बनी रहेगी और थोड़ी बहुत नमी भी उसमें मेंटेन रहेगी। और ये जो हमने अपने गार्डन का वेस्ट डाला है मिट्टी के अंदर, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता रहेगा और धीरे धीरे खाद जो है हमारे प्लांट को इससे मिलती रहेगी। देखिए मिट्टी का टेक्सचर इस तरीके से हो जाएगा और बहुत ही अच्छी आपकी फर्टाइल मिट्टी हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़, जब आप सॉइल बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी 1-2 चम्मच नीम खली ज़रूर से ऐड कर दीजिए ताकि मिट्टी में कोई भी फंगल या पेस्ट अटैक ना हो। और गमला जब चूज़ करते हैं तो बहुत बड़ा गमला मत चूज़ कीजिएगा। जितना बड़ा प्लांट का रूट बॉल है उससे 2-3 इंच बड़ा आप पॉट चूज़ कर लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम प्लांट लगाते हैं तो पॉट का जो ड्रेनेज होल है उसमें कोई भी ढीकरी ज़रूर से लगाएं। कोई भी टूटे हुए गमले के टुकड़े आप ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं। तो उभरा हुआ हिस्सा जो है उसको ऊपर की तरफ रखना है और ये इसलिए लगाना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पॉट से निकल जाए, जो हमारा ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक ना हो। अगर मैं अपना सजेशन दूँ तो तुलसा जी के लिए या तो आप मिट्टी के पॉट लीजिए या फिर आप सीमेंट के पॉट लीजिए। आप मेरा ही प्लांट देख सकते हैं, ये सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। तो मिट्टी या सीमेंट के पॉट में ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। अब बात करते हैं कि तुलसा जी को कैसी सनलाइट पसंद है। तो दोस्तों मैंने आपसे पहले भी साझा किया था, जैसे हमें हर मौसम में अलग खाना पीना, अलग पहनावा चाहिए होता है, वैसे प्लांट्स को भी हर मौसम में अलग केयर की ज़रूरत है। अभी इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मियों के सीज़न में आप ऐसी जगह पे रखिए प्लांट को जहाँ दिन की तेज़ धूप से प्लांट बचा रहे, बस सुबह की धूप मिल जाए उतना प्लांट के लिए काफ़ी है। और सर्दियों में आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे दिन भर की फुल सनलाइट प्लांट को मिल सके। लेकिन तुलसा जी को बहुत ज़्यादा ठंड से भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो अगर आपके एरिया में फ्रॉस्टिंग होती है या पाला पड़ता है तब आपको प्लांट को बचाना है और प्लांट को शेड के नीचे रख देना है ताकि प्लांट तेज़ ठंड से बच सके। दोस्तों बात करते हैं तुलसा जी में वाटरिंग के बारे में। तो सर्दियों में और गर्मियों में तुलसा जी को थोड़ा अलग अलग तरह से पानी देना है। अभी क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो इस टाइम पे आपको मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। तो जब आपको मिट्टी की ऊपर की परत सूखी हुई लगती है तब आप पानी दे दीजिए। और सर्दियों में आपको चेक करना है, जब 2 इंच तक मिट्टी अच्छे से सूखी हुई हो तभी आप पानी दीजिए। तुलसा जी के सर्वाइव ना करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है ओवर वाटरिंग।
तो दोस्तों ओवर वाटरिंग से हमेशा बचिए, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो। गर्मियों के मौसम में कभी भी दोपहर को पानी मत दीजिए, सुबह ही पानी देने की कोशिश कीजिए ताकि मिट्टी दिन भर नम बनी रहे। और अभी तो गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है कि मुझे तो दोनों टाइम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को। तो आप शाम को भी पानी दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रात जब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उस टाइम पे पौधे पे पानी मत दीजिए, क्योंकि पौधे की पत्तियों पे पानी रहेगा तो इससे भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का डर है। सर्दियों में तो खास इस बात का ध्यान रखना है, शाम जब हो जाती है तब प्लांट को ज़्यादा रात को पानी नहीं देना है। रात होने से पहले प्लांट से सारे पत्ते पे से पानी सूख जाना चाहिए और मिट्टी में भी बहुत ध्यान से पानी देना है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों हमें इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप बसंत के टाइम पे इसमें अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं, और जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होंगी उससे पहले आप इसमें थोड़ी अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर आपकी किचन की जो कंपोस्ट होती है, किचन वेस्ट कंपोस्ट, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसको ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 1-1.5 महीने में एक बार आप इसमें किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो दे सकते हैं। उसके लिए आप करीब 25 पार्ट पानी ले लीजिए और 1 पार्ट किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और शाम के टाइम पे आप इसको प्लांट में दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में कुछ भी खाद आप इसमें मत दीजिए। अब बात करते हैं तुलसा जी पे पेस्ट अटैक के बारे में। तो दोस्तों तुलसा जी पे बहुत ही ज़्यादा पेस्ट अटैक्स होते हैं, तो अगर आप वाटरिंग और सनलाइट का ठीक से ध्यान रखते हैं तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर भी आप अपने प्लांट पे हमेशा नज़र रखिएगा। जब भी आपको इन्फेक्शन दिखता है, इनिशियल स्टेज पे कोशिश कीजिए उसको रिजॉल्व करने की। अगर बहुत कम पत्तियों पे इन्फेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें काले काले से छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो उन पत्तियों को आप हटा दीजिए और बाकी के प्लांट से दूर डिस्पोज कीजिएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्लांट पे इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो फिर उस केस में आप अपने प्लांट पे अच्छे से पानी स्प्रे कर दीजिए, और जो हल्दी होती है, हमारी किचन की जो हल्दी होती है, उसी को आप उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, और थोड़ी सी हल्दी आप अपने सॉइल में भी डाल दीजिए। इसके अलावा आप नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। तुलसा जी एक तरह से हमारी घर की वैद्य है, तो किसी भी तरह का केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र इन पे यूज़ मत कीजिएगा। अपने प्लांट का ध्यान रखिएगा, शुरू से ही नज़र रखिएगा। कोई भी इस तरीके की दिक्कत आएगी आपको तो आप इनिशियल स्टेज पे इसको ठीक कर पाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, तुलसा जी में इस तरह से मंजरी यानी कि फ्लावर्स आते रहते हैं, तो जब भी ये आते रहते हैं तो आप इनको हमेशा हटाते रहिए। इनको हटाने से एक तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, रुकेगी नहीं ग्रोथ, और दूसरा इस पे पेस्ट अटैक भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब यही जो फ्लावर्स है ना, ये बाद में सूखने के बाद में ब्राउन हो जाते हैं और इन्हीं में सीड्स बनते हैं, और इनसे नए हम प्लांट्स प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको नए प्लांट्स प्रोपगेट करने हैं तो आप थोड़े से 2-4 छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा बाकी की जितनी मंजरी है उनको आप हटा दीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन पे कई बार कुछ डालियाँ सूख जाती है, तो जो डालियाँ सूख जाती है उनको भी आप टाइम टू टाइम हटाते रहिए, प्रून करते रहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मंजरी है, जो इनकी सूखी हुई डालियाँ भी है, इनको प्रून करने के बाद में साफ़ सुथरी जगह रखिएगा, और ऐसी जगह रखिएगा जो पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि तुलसा जी भारतीय संस्कृति में बहुत पवित्र मानी जाती है। इसके अलावा तुलसा जी के आसपास थोड़ी साफ़ सफाई रखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि प्लांट को अलग थलग ना रखें, बाकी सभी प्लांट्स के साथ समूह में रखें। तुलसा जी की पत्तियां कई बार जब एज्ड हो जाती है तब भी पीली हो जाती है, तो उनको आप टाइम टू टाइम हटाते रहिएगा। और देखिए तुलसा जी जब थोड़ी पुरानी हो जाती है, जैसे कि मेरी तुलसा जी 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तब पत्तियों का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तुलसा जी को प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। तुलसा जी हर घर में देखने को मिल जाती है, तो इनके बीज भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आपके पास ये प्लांट लगा हुआ है तो बारिशों के टाइम पे इसके जो सीड्स होते हैं वो गिरते हैं, तो वहीं पे छोटे छोटे से प्लांट्स इसके बनने लगते हैं। तो आप भी इसको बारिश के टाइम पे बीज से बहुत आराम से प्रोपगेट कर सकते हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले चक्रवात, तूफान, बहुत कुछ आया था, तब हमारे यहाँ भी बारिश हुई थी, और देखिए कुछ प्लांट्स मेरे यहाँ बन गए। एक तो ये वाला है, और ये भी तभी बना था प्लांट। तो ये बहुत आराम से बारिश के टाइम पे प्रोपगेट हो जाते हैं। अब जब आप इनको रीपॉट करेंगे तब बहुत बड़े पॉट में मत इसको शिफ्ट कीजिएगा, धीरे धीरे पॉट का साइज़ बढ़ाइएगा। और नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा जब आपको पॉट के ड्रेनेज होल से रूट्स बाहर आती दिखे, तो इसका मतलब है कि अब इनको दूसरे नए घर में शिफ्ट करना है। तो 2-3 इंच बड़ा पॉट लीजिएगा और रीपॉट कर दीजिएगा। जब तुलसा जी पुरानी हो जाती है तो उनकी पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाता है। दोस्तों तुलसा जी एक बहुत ही आम तौर पे पाया जाने वाला पौधा है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन समस्या है इनके सर्वाइव ना करने की। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने अनुभव इस वीडियो में आपके साथ साझा कर पाऊँ।
कि क्या क्या चीज़ें मैं करती हूँ। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट को 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं प्लांट को, और मुझे पता है कि मुझे भी अभी इनको रीपॉट करना है। किसी रीज़न से मैं कर नहीं रही हूँ, वो भी आपके साथ किसी और वीडियो में साझा करूँगी। अभी तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जाते जाते आपको आज के कुछ खिले फूलों के साथ छोड़ जाती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ मॉनसून में बागवानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बातें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए क्रॉटन के पीछे कितनी तेज़ धूप और तीखी गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे। तो आप सब भी अपने पौधों का ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको जल्द ही। कीप प्लांटिंग।